मुसलमानों के त्यौहार पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? त्यौहार आता है राजनीति होती आ रही है, होती रहेगी। एक जमाने से हो रही नमाज या नहीं हो रही? एक जमाने से खुले में भी हो रही है, बंद में भी हो रही है। इसको रोका तुमने? बीजेपी को मुसलमान वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम सैफ। जी, अभी बकरीद को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई उस पर क्या सोच रहे हैं? जी, किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं आप? जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे खुले में बकरा नहीं कटना चाहिए, नमाज नहीं होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाजपा के नेताओं को मुस्लिम के त्योहारों से? कुछ नहीं है। किसने कहा कि उनको परेशानी है? हमें तो नहीं लगता कि उनको दिक्कत है। वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बाहर नहीं कटना चाहिए। बातों से हम उनके साथ हैं, बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन कई लोग कहेंगे 5 मिनट का अगर नमाज हो ही जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना है। उसको देखते हुए अगर नमाज अलग अलग शिफ्ट में हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नमाज होनी चाहिए, अलग अलग शिफ्ट में होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना चाहिए। हम उसमें भाजपा के साथ हैं। लेकिन कभी यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदुओं के त्यौहार में कांवड़ यात्रा निकलते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, तब तो योगी जी बयान नहीं देते, भाजपा के नेता बयान नहीं देते। ऐसा है कि एक घर में जब अगर 2 लोग भी रहते हैं उनमें भी आपस में मतभेद रहता है। तो सब तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबके अपने अपने मतभेद है। हो सकता है कुछ लोग उसके फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट है। भाजपा के अंदर भी कुछ लोग उनके फेवर में, कुछ लोग उनके अगेंस्ट है। तो सबकी अपनी अपनी राय है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो अभी दिल्ली में भी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, सेंटर में भाजपा है, कैसा कर रही है आपके अनुसार? बहुत अच्छा कर रही है। हमने बीजेपी को वोट दिया और आगे भी वोट देंगे। बीजेपी को मुसलमान वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। भाजपा के लोग ही कहते हैं कि ये लोग वोट नहीं देते, हमें सिर्फ योजनाओं का लाभ लेते हैं। सर ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों के मन में धारणा है कि मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, सिर्फ जो है वोटों की राजनीति। लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। मैंने खुद ने बीजेपी को वोट दिया। आप भाजपा को वोट देते हैं, जब भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं मंचों से, तो आपको बुरा नहीं लगता कि हमने गलत पार्टी को चुन लिया है सत्ता में? सर ऐसा है ना कि हम तो मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के हित में काम कर रहे हैं, तो हम तो उनको देखते हैं। लीडर वो है। जब मोदी जी फ्रंट पर आकर बोलते हैं तो सारे लोग उनके पीछे होकर काम करते हैं। तो हम तो मोदी जी को देखकर वोट करते हैं। सेकेंड लाइन जो लीडरशिप है भाजपा में, वो लोग जिस तरह से बयान देते हैं तो उनको नहीं देखते, सीधा मोदी जी को देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी को देखते हैं। मोदी के कामों से क्योंकि भाजपा का खुद का ये कहना ये है कि जो वोट मिलते हैं वो मोदी जी के चेहरे पर मिलते हैं, ना कि भाजपा को मिलते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मुसलमान कांग्रेस के राज में ज़्यादा बेहतर खुद को सुरक्षित महसूस करता था, योजनाओं को लाभ मिलता था। ऐसा नहीं है सर। ऐसा सबकी अलग अलग थिंकिंग है। मैंने ऐसे ही कहा ना, जैसे अब यहाँ पर 5 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप 5 लोगों से पूछोगे, सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी राय कुछ और है, इनकी राय कुछ और है, आपकी राय कुछ और है, इनकी भाई की कुछ राय कुछ और है। सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी जो राय थी मैंने अपनी को बताई आपको। गरीब आदमी मर रही है इस टाइम। जो चीज़ एक 5 रुपए की आती थी आज वो 10 रुपए की आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? अब ये वोट भी दे हम ही ने, सब चीज़ें करें, कैसे करें होगा मेरे भाई? कह रहे आर्थिक मंदी है इसलिए मोदी जी का तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम। बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये क्या करिए, आदमी पब्लिक की तो हो रही है। हम तुम ही तो पिस रहा है, और कौन पिस रही है? सिलेंडर के लाइन में लगवा दिया इन्होंने। कुछ नहीं तो सिलेंडर का लेके होगा। क्राइसिस पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया ये समझ लो, हम लोग सब मिट जाएंगे, यही लोग रहेंगे बस। भाजपा वाले सिर्फ रहेंगे, भाजपा वाले रहेंगे मेरे भाई। आम जनता तो गई, आम जनता तो गई। ये पूछो बेचारा गरीब आदमी ये मांगने वाले, इसको मिला कुछ? ये पूछ लो, खड़ा हुआ है। पर जब तुम्हारी हमारी जेब में होगा जब तो देगा आदमी इसको भी 2, 4, 5 रुपए, या नहीं? रक्षा जो रक्षा वाला था 20 रुपए हम इसको देते थे, आज वो 60 रुपए मांग रही है, 50 रुपए मांग रही है। कहाँ से दोगे? आदमी कह रहा नहीं जी मैं पैदल ही चल दूंगा। भाजपा कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है मेरे लोगों भाई, कहाँ से बढ़ गई कमाई? काम ही नहीं है 1 रुपए का भी। आप बताओ, 1 रुपए का काम ही नहीं है या है काम? अभी तो त्योहारों का दौर चल रहा है। त्योहार भाई साहब, त्योहार भी तो नोट से ही होगा। आपकी जेब में 4 पैसे होंगे तो जब तो त्योहार भी बनेगा। दिवाली हो या होली हो, कुछ भी हो। त्योहारों पे राजनीति हो रही है, कह रही खुले में नमाज नहीं होना चाहिए। योगी जी खुले मन से कह रहे हैं। ये एक कहना बस चला आ रही है काम। जो काम होना है वो तो होगा। नमाज तो होनी है, वो बंद में हो या खुले में हो, नमाज तो होनी है। नमाज को तो रोकने का मकसद ही नहीं है। कह रहे कि हो गई मस्जिद में, घरों में हो, सड़कों पे भीड़ न लगे। ये गलत फहमी की बात है। इंसान को ऐसी रोक नहीं करनी चाहिए। किसी के ईमान धर्म पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो भाजपा के नेता इस पे बकरीद पे इस तरह से बयान क्यों दे रहे, क्या लग रहा है आपको? भाई अब सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई कुछ मैं उसको ये कह दूं तो कहेंगे वो ने ये कह दिया, और इसके बात को कह दूं तो उससे कहेंगे। हर इंसान अपने कहता है। तो के अंदर सारा चल रहा है आजकल। कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रही है भाजपा। योगी जी इसलिए इस तरह से बयान दे रहे हैं क्योंकि 27 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है? जी अपने फायदे के लिए तो हर इंसान करेगा, कोई भी हो, योगी जी हो या कोई, अपने फायदे के लिए हर इंसान करता है। और जहाँ जिसकी बोलने की होती है वो बोलेगा, उसमें क्या है? आवाम पे लगता है इसका असर पड़ता है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल बना देते हैं नेता लोग? नेता लोगों से क्या होगा भैया, उनका तो काम है, जो भी कहना है वो कह देंगे।
हमारे कहने से नहीं होगा, जो पब्लिक को कहेगा वो पब्लिक की मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। जो पब्लिक के फायदा होगा वो कहने से नहीं करेगी। अब मैं यहाँ कह दूँ जी नहीं ये नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि पब्लिक को किसी चीज़ में परेशानी ना हो। भाजपा की सरकार दिल्ली में जब से आई है, लग रहा है पब्लिक को फायदा हो रहा है, नाराज लग रहे हैं सरकार से। भाई साहब ये तो पब्लिक ही बताएगी, मैं क्या बता सकता हूँ। अभी तो दिल्ली की जनता है ना। हाँ दिल्ली की जनता है, अब सबको अपने अपने हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। जहाँ पर पब्लिक का फायदा है वो सबके लिए फायदा है। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। सहमत है इनकी बात? हाँ बिल्कुल सहमत है। पब्लिक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए किसी तरह का। अब चलने फिरने वालों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। 5 मिनट की नमाज होती है, वो भी मजबूरी में पड़ जाती है। मस्जिद में जब जगह नहीं मिलती है बाहर पड़ता है। योगी जी कह रहे जनसंख्या कम करेगा, ज्यादा जनसंख्या है तो मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर जनसंख्या कम करे। तो इस तरह का बयान लगता है कि मुख्यमंत्री को वो तो देखो अपनी सोच है, कह सकते हैं। आपकी सोच अपनी है, उनकी सोच उनकी है, मेरी सोच मेरी है। बाकी ये कि जो आदमी पद पर बैठा हुआ है वो सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए मुख्यमंत्री हैं, सबके वो हैं, क्या नाम है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वो साथ लेकर चलना चाहिए। चल रहे हैं या चलना चाहिए? चलना चाहिए। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं भाजपा बहुत हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती है योजनाओं के। ये है राजनीति, राजनीति का मुद्दा तो वो जानते होंगे क्या है उनका एजेंडा क्या है। लेकिन यह किसी को भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ना किसी को फायदा पहुंचना चाहिए अपना आपसे। तो फायदा आपको क्या लगता है मुसलमानों के त्यौहार पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? त्यौहार आता है होती आ रही है, होती रहेगी। तो भाजपा को लाभ मिलता है इसका, मुसलमानों का विरोध करके, त्योहारों का विरोध करके? राजनीति का फायदा होता होगा, और क्या है, और तो कोई फायदा है नहीं। और कोई फायदा नहीं। योगी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? नहीं, नेता तो बढ़िया हैं भाई। ये है कि थोड़ा सा बोल बचन जो है उनके अपने हैं, कैसे हैं, राजनीति वो राजनीति एजेंडा है उनका, वो उस पर काम कर रहे हैं। आम आदमी तो देखो चाहे कोई भी हो, आपस में एक दूसरे से मिलते भी है, जुलते भी हैं, यारी दोस्ती भी है, भाईचारा भी है, घर में आने जाना भी है, शादी में आने जाना भी है, बारात में भी आने जाना, सब जगह एक ही है।